नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल सफर। दोस्तों, हमारी म्यूचुअल फंड कंप्लीट सीरीज के एपिसोड नंबर 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने अब तक म्यूचुअल फंड के बेसिक्स को समझा, टाइप्स को समझा और रिटर्न्स को भी अच्छे से समझ लिया। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने देखा है लोग फंड को डिसाइड करते वक्त अक्सर इग्नोर करते हैं, वो है रिस्क मेजरमेंट। आपने देखा होगा हर फंड के साथ एक रिस्कोमीटर होता है, लेकिन उसके पीछे का जो मैथ्स होता है, उसका रियल मतलब क्या होता है, जी आज हम समझेंगे बिल्कुल आसान भाषा के अंदर। स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा, शार्प रेशो और अल्फा। बहुत भारी भरकम शब्द लग रहे हैं, लेकिन बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम बिल्कुल आसानी से समझेंगे इनको। तो जल्दी से शुरू करते हैं। चलिए एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं, दविंदर एंड गुरप्रीत। दोनों ने म्यूचुअल फंड के अंदर 5-5 लाख रुपए 5-5 साल के लिए इन्वेस्ट करने का डिसाइड किया। तो उसके बाद जो दविंदर का फंड था वो हर साल स्टेबल था, 11% 12% के अंदर बार रिटर्न आ रहा था, तो काम बढ़िया चल गया। लेकिन जो गुरप्रीत का फंड था वो कभी तो 20% प्रॉफिट में तो कभी 5% माइनस में, कभी 10% प्रॉफिट में तो कभी 2% माइनस में। तो दोनों ने जब 5 साल बाद रिडीम करने का समय आया, तो हुआ क्या कि रिटर्न बिल्कुल सेम थे, लेकिन उनके जो एक्सपीरियंस थे वो डिफरेंट थे। क्यों? क्योंकि जो अपना गुरप्रीत का जो फंड था, उसने उसको बहुत उथल पुथल दिखाई, बहुत ज्यादा टेंशन भी दी। अब सवाल ये आता है, जब दोनों फंड्स के बीच एक्चुअल डिफरेंस क्या था? अगर रिटर्न सेम था लेकिन उथल पुथल ज्यादा थी, तो कोई डिफरेंस तो होगा ना। तो यहीं पे आते हैं रिस्क मेजरमेंट। अभी हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की। ये डेविएशन लिखा हुआ थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, एडजस्ट कर लीजिएगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका सिंपल सा मतलब है कि ये मेजर करता है कि फंड का जो रिटर्न है वो एवरेज के आसपास कितना ऊपर नीचे घूमता है। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर किसी फंड का जो रिटर्न है वो जनरली 10-12% के आसपास रहता है, जैसे हमने गुरप्रीत के केस सॉरी दविंदर के केस में देखा था, तो उसको क्या कहते हैं? लो स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर गुरप्रीत की तरह किसी भी फंड का जो रिटर्न है वो कभी 5%, कभी 20%, तो कभी -2% रहेगा, तो हम कहेंगे ये हाई स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो इन सब का इन्वेस्टर के लिए क्या मायने रखता है? यानी कि जितना ज्यादा हाई स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, उतना ज्यादा ही फंड फ्लक्चुएट करेगा, उतना ज्यादा ही फंड रिस्की होगा, उतनी ही ज्यादा वोलेटिलिटी होगी। और एक रियल एग्जांपल के जरिए हम समझते हैं इसको। जैसे कि लार्ज कैप फंड। आप सबको पता है कि लार्ज कैप फंड क्या होते हैं, उसके अंदर बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं। तो उसकी जो ग्रोथ होती है वो जनरली स्लोली होती है, ना वो जल्दी से गिरते हैं और ना जल्दी से भागते हैं। तो उनका जो रिटर्न रहता है वो 10-12 के आसपास रहता है। तो इसलिए ये उनका क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन लो रहता है। वहीं दूसरी तरफ स्मॉल कैप की बात करें, तो उनके रिटर्न फास्ट हैं, फास्ट ऊपर जाते हैं, फास्ट नीचे आते हैं। उनका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है 18-22 हम कहें, तो ये हाई स्टैंडर्ड डेविएशन है। बस स्टैंडर्ड डेविएशन की इतनी सी कहानी थी। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पे। अभी हम बात करते हैं बीटा की। बीटा क्या होता है? बीटा मेजर करता है कि जो आपका फंड है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में कितना मूव करता है, कितना ऊपर नीचे होता है। अगर देखिए पहले आपको बेंचमार्क के बारे में नहीं पता, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, प्लीज आप उन टर्म्स को अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो आपको रोज आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे बीटा की। बीटा ये मेजर करता है कि जो फंड है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में कितना ऊपर नीचे करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर बीटा 1 है तो बेंचमार्क जितना ही चलेगा, यानी कि बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम सा रिटर्न हमें मिलेगा और सेम सी ही गिरावट मिलेगी। अगर बीटा 1 से ज्यादा है तो ये बेंचमार्क से ज्यादा हिलेगा, यानी कि ज्यादा रिस्की होगा और रिटर्न के चांसेस भी है वो ज्यादा है। अगर जो बीटा है वो 1 से कम है, ठीक है, तो बेंचमार्क से कम हिलेगा, सेफ साइड रहेगा, लेकिन यहां पे हमें रिटर्न के चांसेस भी कम है। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं। आपने कोई लार्ज कैप फंड लिया और उसका जो इंडेक्स होता है, उसका जो बेंचमार्क होता है वो होता है निफ्टी 100। ठीक है, अगर निफ्टी 100 10% बढ़ा और आपका जो फंड है उसका जो बीटा है वो 1.2 है, ठीक है, तो आपका फंड 12% बढ़ेगा। निफ्टी यानी कि आपका बेंचमार्क तो बढ़ा 10%, तो आपका जो लार्ज कैप फंड है वो बढ़ेगा 12% के करीब। वहीं दूसरी तरफ अगर वो गिरा, ठीक है, आपका जो बेंचमार्क है वो गिरा 10%, तो आपका फंड गिरेगा 12%। ये आपको ध्यान में रखना है। यहीं से आपको पता चलेगा कि जो फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो कितना अग्रेसिव है। हम यहां से ये डिसाइड नहीं करेंगे
कि वो कितना अच्छा या बुरा है, हम सिर्फ ये देखते हैं कि वो कितना अग्रेसिव है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। शार्प रेशो, आखिर अब ये शार्प रेशो क्या होता है? ये रेशो बताता है कि एक फंड ने रिस्क के अगेंस्ट कितना एक्स्ट्रा रिटर्न दिया। बहुत सिंपल है, हम इसके फॉर्मूला के अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि हमें सिर्फ क्या मतलब है कि ये इन्वेस्टर के लिए क्या मायने रखता है, इन्वेस्टर के लिए इसका मतलब क्या होता है, क्योंकि अगर फॉर्मूला में जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। हायर शार्प रेशो अगर हो, यानी कि बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न, सिंपल सा मतलब फंड ने जितना रिस्क लिया क्या उसके बदले में एक अच्छा रिटर्न दिया या नहीं। एग्जाम्पल के लिए, फंड ए ने रिटर्न दिया 12%, बी ने दिया 14%। अक्सर लोग होता क्या है, यहीं पे डिसाइड कर लेते हैं कि फंड भी अच्छा है क्योंकि उसने रिटर्न ज्यादा दिया है। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमें एक म्यूचुअल फंड को डिसाइड करने से पहले उसके सारे पैरामीटर्स अच्छे से चेक करने पड़ेंगे। फंड ए ने यहाँ पे रिटर्न तो जरूर कम दिया है, लेकिन जो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 10 है, यहाँ पे क्या है 20 है। तो अभी हमने पीछे क्या देखा, अगर स्टैंडर्ड डेविएशन कम है तो वो फंड ज्यादा सेफ है, ज्यादा बेटर है। वहीं दूसरी तरफ जो हम अभी बात कर रहे हैं शार्प रेशो की, इसका देखिए शार्प रेशो फंड बी से ज्यादा है, यानी कि फंड ने जितना रिस्क लिया है उसके बदले में एक अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है। शार्प रेशो अगर ज्यादा है तो फंड हमको उसको अच्छा कंसीडर करेंगे, यानी कि यहाँ पे जो फंड ए है उसका स्टैंडर्ड डेविएशन लो है और शार्प रेशो ज्यादा है, तो फंड ए एक सेफर चॉइस है क्योंकि रिस्क के कंपैरिजन में ये ज्यादा एफिशिएंट है। अल्फा, अब ये अल्फा क्या होता है? आप भी सोच रहे होंगे ना बचपन की तरफ, हाँ अल्फा बीटा गामा के अंदर कंफ्यूज। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं होना, ये तो बहुत सिंपल है, ये पहले से भी सिंपल है, हमने जो डिस्कशन किया। अल्फा का सिंपल मतलब होता है, ये बताता है कि फंड मैनेजर ने बेंच के कंपैरिजन में कितना एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएट करके दिया है। देखिए अगर पॉजिटिव अल्फा है तो फंड ने बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न दिया, अगर ये नेगेटिव अल्फा है तो फंड बेंचमार्क से पीछे रह गया। कुछ भी नहीं है इसके अंदर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी चीज। और एग्जांपल से समझते हैं, अगर एक बेंचमार्क का रिटर्न 12% है और फंड ने रिटर्न दिया है 14%, तो उसका जो अल्फा होगा वो +2 होगा। अगर वहीं दूसरी तरफ बेंचमार्क का रिटर्न 12% है, फंड का रिटर्न 10% है, तो अल्फा जो रहेगा वो -2 हो जाएगा। बस। इन्वेस्टर के लिए इसके मतलब क्या है, इसके क्या मायने हैं इन्वेस्टर्स के लिए? अगर एक पॉजिटिव अल्फा है तो फंड मैनेजर ने उसके अंदर एक वैल्यू क्रिएट करके दिया है। आपको याद होगा कि आप एक एक्सपेंस रेशियो पे करते हो, ठीक है, तो उस एक्सपेंस रेशियो को पे करने का आपको फायदा मिला है कि आपके बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न मिला। अगर नेगेटिव अल्फा है, अगर एक नेगेटिव अल्फा है तो फिर बेहतर है कि हम एक इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्ट करें, वहां पे एटलीस्ट हमें एक्सपेंस रेशियो तो कम पे करना पड़ता है, ठीक है। अगर एक्सपेंस रेशियो ज्यादा पे कर रहे हैं तो उससे हमें एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं कि भाई जो फंड मैनेजर है वो हमें बेंचमार्क से बढ़िया रिटर्न दिलाएगा, यानी कि एक अल्फा जनरेट करके देगा। वीडियो के लास्ट में हम एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि फंड कितना वोलेटाइल है, फंड कितना हिलता डुलता है। सेकंड, बीटा, बेंचमार्क के कंपैरिजन में कैसा मूव करता है। थर्ड, शार्प रेशो, रिस्क के हिसाब से रिटर्न कैसा है। फोर्थ, अल्फा, फंड मैनेजर ने एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड की या फिर नहीं की। ये देखिए चारों पैरामीटर्स ना आपको किसी भी फंड की एएमसी की वेबसाइट पर इजीली मिल जाएंगे, या फिर और भी बहुत सारी वेबसाइट आपको गूगल पे मिल जाएंगी। तो फाइनली दोस्तों आज हमने सीखा कि रिटर्न्स के पीछे का असली जो सच होता है वो रिस्क मेजरमेंट के अंदर छिपा होता है। अब आप बताइए आपको क्या ज्यादा पसंद है, स्टेबल और टेंशन फ्री रिटर्न या फिर थोड़ा उथल पुथल के साथ एक हाई ग्रोथ? कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जल्द मिलेंगे हम अपने अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।